हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी केमिकल चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि अब आप लोग इस चैनल से काफ़ी अच्छे हद तक फेमिलियर हो चुके हैं और आपको पता है कि इस चैनल पर डिफरेंट फैकल्टीज डिफरेंट टॉपिक के साथ अब तक आपके सामने आ चुके हैं। तो मैं पीयूष कुमार आज आपके साथ एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं और वो क्या है, व्हाई शुड आई डू एमटेक। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी अपने अंडर ग्रेजुएशन में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थर्ड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे या फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे। 2022 का गेट का रिजल्ट हम लोग का आ चुका है, तो दे आर सीकिंग कि आगे क्या करना है। अच्छा रिजल्ट होगा तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि चलो इसी साल मुझे एक पीएसयूज मिल जाएगी और मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा एंड दैट विल फाइनली मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अगर क्या कहते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा होगा तो दे आर थिंकिंग अबाउट कि चलो एक अच्छे आईआईटीज में जाएंगे और वहां से फिर क्या कहते हैं फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन कुछ इसी पर है कि मेरे को एमटेक क्यों करना चाहिए, तो मैं आपसे इसी पर अब चर्चा करता हूं। तो देखिए, क्या होता है हमारे सामने कि जनरली हम अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, जैसे कि आईआईटीज और एनआईटी से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपना, ठीक है, अपना अंडर ग्रेड स्टूडेंट है वहाँ के, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर, है ना। लेकिन अगर मैं एक जनरल मास को कंसीडर करूँ, क्योंकि आपको पता है सिर्फ और सिर्फ जो जेई मेन के थ्रू होता है एक सर्टेन परसेंट, हार्डली 1 से 2% या 3% रिजल्ट ही क्या कहते हैं आईआईटीज या एनआईटीज में जाता है। तो अगर मैं बात करूँ जनरल मास की, तो वो या तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे होते हैं और थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होता है डिफर होता है फ्रॉम दैट ऑफ आईआईटीज एंड एनआईटीज। एज अ रिजल्ट उनका स्किल या फिर हम बोल सकते हैं जो एक ब्रांच को रिगार्डिंग जो इनकी इंफॉर्मेशन या फिर बोल सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कमांड, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लैक करती है। ठीक है, कुछ मामलों में तो काफी ज्यादा लैक भी कर सकती है। मतलब कि हमने फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर खत्म कर लिया, लेकिन हमको केमिकल इंजीनियरिंग का पूरे 42 क्या कहते हैं सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पे भी कमांड नहीं होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को या फिर सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा, सभी स्टूडेंट्स को क्यों एमटेक करना चाहिए इसके ऊपर देखिए। देखो, बेसिकली अगर आप एमटेक करने जाते हो तो एमटेक आप अगर जानते हो, एमटेक करने के लिए आपको गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना मस्ट है। आप गेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में बैठकर स्टडी करने का। डेफिनेटली अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में हो, लाइक आईआईटीज में हो, एनआईटीज में हो या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि टॉप लिस्ट में आते हैं, टॉप 100 में आते हैं, उनमें हो, तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, आपके पास आपकी जो नॉलेज अब तक जो थी, है ना, वो अपग्रेड होगी। साथ ही साथ आपका स्किल भी जो होगा वो इंप्रूव होगा। क्यों स्किल का सेंस मीन्स कि बहुत से जगह क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में लैब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम होता है वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है। अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में जाते हो तो आप क्या कहते हैं लैब में जब पहुंचते हो तो आपको चीजें को बेहतर ढंग से करने को मिलता है, तो इससे आपकी स्किल इंप्रूव होती है। ठीक है, दूसरी चीज है कि और क्यों करना चाहिए। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि इट एनहांस योर स्किल एंड अपग्रेड योर नॉलेज रिगार्डिंग योर डिसिप्लिन, जो भी आपका डिसिप्लिन है। मैं केमिकल को स्पेसिफिक होकर नहीं बोल रहा हूँ, अभी सभी जनरल स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स को कंसीडर कर रहा हूँ, ऑल डिसिप्लिन को, इंजीनियरिंग के सभी डिसिप्लिन को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज अब क्या है कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में भी क्या कहते हैं ना मास्टर्स स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको कभी कभी कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पर उनको एक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन वाले पर्सन की जरूरत है। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी किसी चीज पे मास्टरी है, वैसे स्टूडेंट्स की जरूरत होती है। तो आने वाले समय में अभी भी सिनेरियो वैसे ही बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रोइंग है, आगे और बढ़ेगा। तो डेफिनेटली आप वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में ये बात हो रही है। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे कि सर पूछ सकते हो कि सर इंडस्ट्रीज में किस प्रकार की जॉब
जॉब आप आफ्टर परस्यूइंग में मास्टर्स कैसी जॉब में ले सकता हूँ या मिलती है, तो बेसिकली वो सीनियर लेवल पे ही मिलती है, चाहे वो आपके मैनेजरियल लेवल पर जाए या फिर सीनियर लेवल पर जो भी पोस्ट अवेलेबल रहती है, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट रिगार्डिंग हो या फिर प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे कैसे भी हो, ठीक है ना। इसके अलावा ऑब्वियसली, ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट रहे हैं अपने कॉलेज के, और अगर आप मास्टर्स करते हैं तो देखो अच्छे स्टूडेंट का जनरली क्या होता है, एक चाह रहती है कि ठीक है मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रहा है, चलो मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि अगर वो अपने प्लेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है कि चलो मास्टर्स कर लो। 2 साल के बाद क्या होगा, डेफिनेटली उसका जो अभी जो है, मान लो कि 2022 में आपका कोई प्लेसमेंट लगा है, लेट अज्यूम एक एवरेज सैलरी है 6 to 7 लाख के आसपास है। अगर आप 2 साल बाद 2 साल के लिए मास्टर्स कोर्स कर ले तो डेफिनेटली आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो, आपने मास्टर्स भी बहुत बढ़िया से किया, अच्छा खासा CGPA मेंटेन किया है, तो अगेन आप क्या कहते हैं क्वालिफाई कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो अब जो आपका पे स्केल रहेगा या जो आपको सैलरी ऑफर की जाएगी वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, जो आपको 2022 में अभी मिल रही है। मतलब 2024 में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको एक हायर सैलरी रेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप किसी भी रेपुटेटेड कंपनी में जा सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास एक मास्टर डिग्री है, और वहां पे एक अच्छी सैलरी क्या कहते हैं डिमांड भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें थी बेनिफिट्स, ठीक है, और कुछ भी बेनिफिट्स हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है, अभी क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा असमंजस में रहता है कि सर मास्टर्स करने के से सिर्फ जॉब के बारे में ही या जॉब में ही ग्रोथ है क्या। तो देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जब वो मास्टर्स में जाते हैं, है ना, एमटेक कोर्स के लिए जाते हैं, तो दे रियलाइज देयर पोटेंशियल की क्या कहते हैं ना, मैं इसमें और बेहतर कर सकता हूँ, दैट मीन्स एकेडमिक्स में बेहतर कर सकते हैं। तो दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द PhDs कि चलो मैं PhD कंप्लीट कर लेता हूँ, और PhD करने के बाद, है ना, मैं अपने आप को किस डायरेक्शन में या किस डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ या चैनलाइज कर सकता हूँ, दैट इज इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। तो ये बेटर नो कि रिसर्च फील्ड या रिसर्च वर्क जो होता है काफी मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, और उसमें काफी आपका क्या कहते हैं ग्रो है, काफी अच्छा आपको क्या कहते हैं पर्क भी मिलता है, अलाउंसेस भी मिलता है। और अगर मान लीजिए आपकी क्या कहते हैं किस्मत ने आपका साथ दिया और आपकी मेहनत रंग लाई, तो डेफिनेटली आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी प्रीमियम बॉडी में या इंस्टीट्यूशन से जुड़कर एज अ रिसर्चर वर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स आप किसी भी साइंटिस्ट पोस्ट को भी इन फ्यूचर एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा सर, अच्छा देखो क्या होता है कि जो लास्ट पॉइंट है ये कंडीशनल है, लास्ट पॉइंट जो है कंडीशनल है। क्या होता है बहुत से बच्चों के साथ समस्या ये आ जाती है, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट के साथ समस्या आ जाती है कि सर मेरा बीटेक क्या कहते हैं ठीक ठाक रहा था, मतलब कोई ज्यादा नहीं था, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बीटेक इसके बाद एमटेक करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा? ताकि मेरी नॉलेज इंप्रूव हो, मेरा सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो सके, और दूसरी चीज है कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि मेरे से मैं एकेडमिक काम से अच्छे कर लेता हूँ, मतलब मेरा आई हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्टडी। तो मैं क्या कहते हैं किसी इंडस्ट्रीज में नहीं जा सकता, मैं इतना भी हाई फाई मेरा ब्रेन नहीं है कि मैं रिसर्च में जा सकूं, तो मैं एक मीडियम रास्ता चुनना चाहता हूं कि अगर मैं मास्टर्स कर लूं तो क्या मैं किसी रीजनल कॉलेज में पढ़ाने के लिए तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी सीख कर सकता हूं मैं किसी रीजनल कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो हाँ, अगर आपकी मास्टर्स हो गई है, तो आप किसी भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, खासतौर से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मैं बात करूं टू बी स्पेसिफाइड, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इजीली आप अपॉइंट हो सकते हैं किसके पोस्ट पे, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पर भी बहुत बार देखने को मिला है कि अगर स्टूडेंट ज्वाइन करता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो वो डिस्टेंस PhD धीरे धीरे करता रहता है, उसका PhD भी हो जाता है। इस दौरान जहां पर वो काम कर रहा है तो वहां पर आप समझ लीजिए अपने गुडविल पर वो अगर वो सस्टेन कर जाता है एक लंबे समय तक, तो फाइनली वो वहां पर परमानेंट भी हो जाता है, उसकी वो वाली डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है, और जैसे ही उसकी वो PhD वाली डिग्री कंप्लीट होती है तो फर्दर उसके प्रमोशंस भी हो जाते हैं। तो ये लाइफ में कोई भी चीज क्या कहते हैं ना, वन डे प्लान से नहीं होता बेटा, आपको लॉन्ग टर्म प्लान रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ उसी पर ये मैंने लास्ट पॉइंट आपके सामने रखा है, ठीक है। चलिए, अच्छा सर,
बात सर अल्टीमेटली तो ये होती है कि सर बीटेक किया, काफी खर्चा आ गया है, 3.5 लाख 4 लाख तक का खर्चा आ गया आज की डेट में। ठीक है, अब आप एमटेक करने की बात कर रहे हो तो एमटेक में भी खर्चा आएगा, 2.5 पौने लाख 3 लाख तक का फिर खर्चा आ जाएगा, 2-2.5 लाख आराम से आ ही जाना है सर, इतना खर्चा फिर हो जाएगा। ठीक है, तो सर इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा? तो अल्टीमेटली तो आप इसको इसी तरह से जस्टिफाई करोगे ना कि जब आपकी एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी या अच्छी जगह आप किसी प्रीमियम बॉडी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ोगे, तो जो आपको सैलरी आपके पास आएगी उससे आप इसको क्या कहते हैं डाइल्यूट कर दोगे कि ठीक है चलो मैंने अपना क्या कहते हैं 24 मंथ पढ़ाई करी, आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने फिर से 24 मंथ पढ़ाई करी, अगले 24 महीने फिर पढ़ाई करी। ठीक है, उस 24 महीने में मैंने 2 लाख 2.5 लाख खर्च किया, लेकिन अब मेरे को एक सैलरी वाली जॉब मिल गई है जहां मुझको अगर मान लिया जाए आज 60-70,000 भी मिल रही है, तो साल भर में है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, सिंपल सा क्या कहते हैं मैथमेटिक्स से, साल भर में वो सब कुछ कंपनसेट हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है, या आप कह सकते हो डाइल्यूट हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो एवरेज सैलरी जो होती है आफ्टर परसुइंग द एमटेक, वो रिलेटिवली हमेशा बेहतर होती है किससे? बीटेक से। ये मैं इसके बारे में अभी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये पहला कि आप किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हो, है ना, आप किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप रिसर्च में गए तो ऑब्वियसली अच्छा पैसा है, अगर आप प्रोडक्शन में गए तो रिलेटिवली क्या कहते हैं थोड़ा सा कम पैसा है। ठीक है, या फिर दूसरे सेक्टर्स को आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, अपने मतलब एंथुसियाज्म, अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने मास्टर्स किस में किया है, मतलब आपका एक्सपर्टाइज किस में है, ये भी एक आपको डिसाइड कर, मतलब ये भी एक तरह से एक फैक्टर बनकर सामने आएगा आपकी सैलरी के लिए। मतलब आपकी किसी अच्छे ऐसे सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज आपने मास्टर्स किया है जिसकी क्या कहते हैं उस समय करंट में डिमांड होगी, तो आपको हाथों हाथ लेंगे तो आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर आपका एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस। तो देखो आपने क्या कहते हैं बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद आपने तुरंत एमटेक कर लिया है, और इस दौरान क्या कहते हैं आपने कहीं इंटर्नशिप कर ली, अपने एमटेक के दौरान आपने, या एमटेक से निकलने के कुछ महीने बाद आपने इंटर्नशिप कर ली, तो ये जो एक्यूमुलेशन होगा आपके नॉलेज का, ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ते खोलेगा। इट विल पेव द वे फॉर यू, जहां से आप अपने करियर को थ्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। ऑन एंड जनरल यह भी देखा गया है, जो करंट सिनेरियो जो मार्केट का चल रहा है, कि एक एवरेज स्टूडेंट या थोड़ा सा एवरेज अबव स्टूडेंट जिसने अपना मास्टर्स अच्छा से कर रखा है, उसके स्किल क्या कहते हैं साउंड है, दैट मीन्स उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उसने क्या कहते हैं अपना मास्टर्स भी क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास किया है, तो उसके लिए काफी इजी होता है 60 से 80,000 पर मंथ की सैलरी को क्या कहते हैं एक्वायर कर लेना। तो आई विश कि उस समय तक, आज से 2 साल बाद सिनेरियो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही, ये डेटा सेट +10 और हो जाए 2 साल के अंदर भी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 70,000 भी या 75,000 तक की सैलरी भी स्टार्टिंग में कोई बुरी नहीं है। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। ओके, नाउ इज इट वर्थ टू चूज एमटेक आफ्टर बीटेक? अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या कहते हैं, मैं एमटेक बीटेक जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, जैसे मेरा 2022 में बीटेक कंप्लीट हो रहा है और मेरा गेट का स्कोर कार्ड भी आ गया है, तो क्या मेरे को एमटेक पे एडमिशन लेना चाहिए? तो देखो ये फिर मैं कहूंगा ये सर्कमस्टेंशियल डिसीजन होगा। दैट मीन्स अगर मैं आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा प्लेसमेंट आ गया है, मैंने एक बार यूट्यूब पे एक सेशन भी किया था जहां पे इस चीज को डिस्कस किया था कि आपको एक एवरेज सैलरी जो मिल गई, जो करंट मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, कोविड के बाद जब मार्केट खुला है तो आपको पता है जो इकोनॉमी का व्हील है वो धीरे धीरे क्या कहते हैं अपना स्पीड अप हो रहा है। नाउ अगर इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर आपको एक अच्छा सैलरी आज की डेट में मिल जाता है 50,000 60,000 के आसपास लमसम आपको इन हैंड मिल जाता है, तो यू शुड ज्वाइन, है ना। मेरा उस समय भी यही सजेशन था, आज 15 दिन बाद 1 महीने बाद भी यही सजेशन रहेगा, गो एंड ज्वाइन। लेकिन अगर आपका थोड़ा कम है, मतलब आप समझ लीजिए 30K 35K इस तरह का है, तो बेटर है बेटा आप क्या कहते हैं अपना मास्टर्स कर लो। मास्टर्स क्यों करो? क्योंकि मास्टर्स में आपको क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 12,500 12,500 की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। दैट इज गुड इनफ फॉर अ स्टूडेंट, है ना, टू सर्वाइव एंड टू एंजॉय अ लिटिल बिट। लेकिन इससे क्या होता है, आपको एक अच्छे कॉलेज का टैग मिल जाता है, एक अच्छे
अच्छे कॉलेज का टैग हो जाता है, आपका स्किल अपग्रेड हो जाता है, आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाता है। और ऑल्सो अगर आपको वहां पर कुछ स्पेयर टाइम मिलता है, अगर आपको वहां पर कुछ स्पेयर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आप उसको यूटिलाइज करके आने वाले किसी भी बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको तुरंत बीटेक के बाद एमटेक ही जाना चाहिए। ये मैंने बता दिया कब जाना चाहिए, सर्कमस्टेंशियल डिसीजन होगा। ठीक है, इन जनरल अगर आप पूछो कि सर क्या जाना ही चाहिए, तो मैं मतलब अगर आप जोर देकर पूछो कि सर बिल्कुल जाना ही चाहिए क्या, तो मैं कहूंगा कि चले जाना चाहिए। क्यों? देखो क्या होता है कि अभी आप फ्रेश हो, मतलब अभी आपने बीटेक कंप्लीट किया, तो बहुत सारी बातें अभी आपके दिमाग में है रिगार्डिंग योर डिसिप्लिन, है ना। तो अगर आप एमटेक कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है वहां पर पढ़ने में, और आप क्या कहते हैं स्मूथली अपने क्या कहते हैं मास्टर्स कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो एक अच्छे सीजीपीए के साथ। लेकिन आफ्टर अ वाइल, है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक आप क्या होता है, अगर किसी जॉब में एसोसिएट हो गए तो आपकी पढ़ाई पीछे छूट जाती है। देन लेटर ऑन अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि चलो अब मैं मास्टर्स में एनरोल करूं, तो फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको यू विल फाइंड डिफिकल्टी, है ना, कि यार ये सब मैं भूल गया, मेरे को नए सिरे से मेहनत करनी पड़ रही। क्योंकि आपको पता है जब आप एनरोलमेंट करोगे एमटेक में तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारे कोर्स होंगे जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे उसको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, है ना, जस्ट टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर द एमटेक। तो वहां पर ये बातें आएंगी, तब आप कैसे करोगे? तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी मेमोरी पावर कितनी है, मतलब आपका माइंड कितना साउंड है, तभी आप इसको बेहतर ढंग में खींच के ले जा सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछोगे तो बीटेक के बाद तुरंत एमटेक चले जाओ, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। अपना क्या कहते हैं अगले 2 साल में एमटेक कंप्लीट हो जाता है ना। आफ्टर एमटेक आपके ऊपर डिसीजन है कि आप जॉब करना चाहते हो कि आगे फर्दर स्टडी में जाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों नहीं जाना चाहिए और कब जाना चाहिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये लास्ट पॉइंट तो वही है मेरा कि क्या कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस परसुइंग एमटेक आफ्टर बीटेक आल्सो ओपन्स अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। तो ये आपको वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। क्या होता है, बहुत सारी चीजें क्या होती है ना, हम लोग परसेप्शन में जीते हैं कि यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत मतलब हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं गए चलो यही बढ़िया है, और गए तो नहीं हुआ तो क्या हुआ। क्या होता है जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां का सिनेरियो कुछ अलग होता है, एक नया आउटलुक हमारा जनरेट होता है, डेवलप होता है। और वो एक आउटलुक जो होता है ना, है ना, एक नोशन, एक अभी धारणा में आप एक नोशन में बह रहे हो कि यार नहीं जाना, ये जाना है, इस कंफ्यूजन में रह सकते हो नोशन में। लेकिन अल्टीमेटली जब आप वहां जाओगे, 1 साल समय बिताओगे, एक आपका सर्कल बनेगा, एक आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, तो डेफिनेटली क्या कहते हैं आप उसको, उस एनवायरनमेंट को और उस क्या कहते हैं अपनी स्टडी पोटेंशियल को इनहेंस करोगे, तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस इसके ज्यादा मेरे आगे कोई स्लाइड नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले टॉपिक के साथ फिर जल्दी ही मिलूंगा आपके साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और ये 2023 के लिए अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।